हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को हैव और हैज का प्रयोग बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादातर मामलों में मेरे वीडियोज़ नए व्यूअर्स के पास पहुँचता है और उनमें से कई लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिंदी के माध्यम से इंग्लिश सीखने का मौका मिलता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर लर्निंग इंग्लिश, दैट्स फॉर श्योर। और आज मैं आप लोगों को हैव हैज़ का यूज़ बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल लाइव। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हैव किसके साथ लगाते हैं और हैज किसके साथ लगाते हैं। तो मैं आप लोगों को इस तरह से बताऊंगा कि यदि आप कुछ भी नहीं जानते हो तो भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई होता है। तो आई किस हिंदी वर्ड के लिए यूज हो सकता है? तो यदि रहा मेरे पास, मुझे, और यदि मैं रहा तो इसके लिए आप जो है आई यूज करेंगे और इसके साथ आप हैव लगा देंगे। यदि रहा हमें, हमारे पास, हम लोगों के पास और हम लोग, तो इसके लिए आप यूज करेंगे वी और वी के साथ लगा देंगे हैव। इसके बाद आता है सेकंड पर्सन। यदि रहा तुम्हारे पास, तुम्हें, तुम, या फिर आपके पास, या फिर आपको, या फिर आप, तो आप लोगों को इन सभी चीज़ों के लिए यू यूज करना है। और यदि रहा तुम लोगों के पास, आप लोगों के पास एक से अधिक, तो इसके लिए भी यू यूज करना है और यू के साथ हैव लगता है। अब बचा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो यदि हिंदी में रहा उसे या फिर उसके पास या फिर वह, तो इसके लिए आपको ही यूज करना है और ही के साथ हैज़ लगा देना है। यदि रहा उन लोगों के पास या फिर उनके पास एक से अधिक के लिए, तो इसका इंग्लिश लिखेंगे दे और दे के साथ लगा देना है हैव। अब जैसे कोई नाम लेते हैं, मान लीजिए कि श्याम को, ऐसा रहेगा सेंटेंस में, या फिर श्याम के पास ऐसा रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा श्याम हैज़। अब इतना समझ लेने के बाद फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? मेरे पास। मेरे पास का क्या होता है? आई हैव। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक कलम है। तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आई हैव अ पेन। मान लीजिए इस तरह से है, मुझे एक गाय है। तो इसे भी इंग्लिश में लिखेंगे आई हैव अ काउ। मान लीजिए कि मैं एक गाय रखता हूँ।
तो इसे भी लिखेंगे आई हैव अ कव। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास सच्चाई है, तो हमारे पास का क्या हो जाएगा? वी हैव ऑनेस्टी। ईमानदारी है, और सच्चाई का क्या लिखेंगे? वी हैव ट्रूथफुलनेस। नेक्स्ट सेंटेंस मान लीजिए कि हम लोगों के पास एक कार है, तो इसे भी इंग्लिश में क्या लिखेंगे? वी हैव अ कार। मान लीजिए हम लोग एक गाय रखते हैं, तो इसे भी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं वी हैव अ कव। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए तुम्हें 2 भाई है, तो पहले मैंने क्या बताया था यहाँ पर आप देखिएगा कि तुम्हारे पास रहे, तुम्हें रहे, तुम रहे, या आपके पास, या आपको, या आप रहे, तो यू लिखना है और यू के साथ क्या लगा देना है? हैव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू हैव 2 ब्रदर्स। मान लीजिए तुम्हारे पास 2 खिलौने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू हैव 2 टॉयज़। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि उसे एक सुंदर घर है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि उसे रहे, उसके पास रहे, या फिर वह रहे, तो ही लगाना है और ही के साथ हैज़ लगा देना है। तो यहाँ पर क्या होगा? उसे एक सुंदर घर है, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। मान लीजिए कि उसके पास अच्छाई है, तो फिर क्या हो जाएगा? ही हैज़ गुडनेस। अब मान लीजिए कि कोई नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि सीता को रहने से भी हैज़ लगता है। 2 पुत्र हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीता हैज़ 2 सन्स। मान लीजिए कि उन लोगों के पास एक कार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे हैव अ कार। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, और मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है बिल्कुल शुरू से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और मेरे ज़्यादातर वीडियोज़ इसी तरह के हैं, सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।